तो मेरा नाम बबली है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, देन मैं उसके बाद आविष्कार में आई। तो मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है और मैंने कॉलेज चंबा के एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपनी बीएससी मैंने कंप्लीट करी। एंड देन उसके बाद 2019 में आविष्कार में आई और मैंने फर्स्ट 6 मंथ के लिए आविष्कार में इंटर्नशिप करी। एंड देन उसके बाद अक्टूबर में मुझे 2019 में अक्टूबर में मैंने आविष्कार फेलोशिप ज्वाइन करी। ये 2 साल की फेलोशिप थी। तो फर्स्ट ईयर मैंने ज्यादातर प्राइमरी के बच्चों के साथ काम करा और सेकेंड ईयर पे पेंडेमिक था 2020, तो लेकिन हम टीचर्स के साथ जुड़े कि हम टीचर्स को कुछ ऐसे बता पाए कि ऑनलाइन कैसे कैचअप करना है बच्चों के साथ। और तो टीचर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा सेकेंड ईयर पे ज्यादातर। तो बच्चे यहाँ पे यही के हैं, हिमाचल के ही आसपास सब स्कूल उनका नजदीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे पढ़ते हैं। तो एज ग्रुप 12 तक ही मैक्स होगा, 12-13 साल के ही बच्चे थे, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे आसपास के गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ काम करा मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पे आविष्कार में हमें सिखाया जाता था कि कैसे बच्चों को हम एक बेसिक तरीके से बिल्कुल कैसे पढ़ाए कि एक तो सबसे पहले कि बच्चे हमसे डरे ना एक शिक्षक से। कि जब मतलब हम देखते हैं अपनी क्लास में ज्यादातर मैथ के लिए डर होता है, और वो मेरे अंदर भी था। मैंने भी मैथ नहीं पढ़ा, मैंने 10th तक ही मैथ पढ़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ तरीके देखे जहाँ पे कि बच्चे बिना डरे कुछ कर सकते हैं और एकदम हाथों से प्रैक्टिकली। मैंने जो आज तक देखा नहीं था कि हम प्रैक्टिकली भी गणित को कर सकते हैं एक कक्षा में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा न्यू था और मैंने सोचा कि मैं भी इस तरीके से बन सकती हूँ। मैंने संध्या मैम की क्लासेस देखी और बहुत बेसिक तरीके से एक समझ से एक सरल भाषा के थ्रू वो बताती थी। तो बस मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आई, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी आविष्कार में, और मैंने देखा कि कितना मतलब मैंने जो पढ़ा है और यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो एकदम ऑपोजिट है। कैसे मतलब किस तरीके से हर एक शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो वो सवाल भी नहीं थे पहले, वो एनवायरनमेंट कभी था ही नहीं था कि मैं खुल के सवाल पूछ सकती थी। तो यहाँ पे वो मिला मुझे और मैंने ये सब देखा कि हम खुद से सवाल कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर। यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ मैं ऐसा चाहती थी जो मुझे भी नहीं पता था। मैंने संध्या मैम की बहुत सारी क्लासेस ऑब्जर्व करी और मेरा सपना बन गया कि क्या मैं ऐसी टीचर बन पाऊंगी। मुझे एजुकेशन में ही रहना है। तो यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा मैं आगे का सोचने लगी कि अगर मैं क्लास के सिर्फ 10 बच्चे को पढ़ा रही हूँ और 10 बच्चे मुझसे खुश हैं, एकदम एक स्माइल के साथ क्लास में जाना, और बच्चे भी एकदम खुश अच्छे से कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, और बिना बेझिझक के बिना कुछ डरे वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो फिर वो सपना बन गया। एक प्रोग्राम है आरोहण फेलोज। तो एक साजिश अपने एक संस्था है, आविष्कार के साथ ही है वो, मतलब एक ही कैंपस है हमारा, कोलैबोरेशन पे काम करते हैं। तो वहां पे बहुत सारी देश की अलग अलग जगहों की लड़कियों के इंटरव्यू लेके यहाँ पे बुलाते हैं कि जिन लड़कियों ने +2 करी है, ग्रेजुएशन करी है और कुछ करना चाहती है आगे और नहीं कर पाती क्योंकि कुछ घर वालों की दिक्कत की वजह से या घर से निकल नहीं पाती है, तो उन लड़कियों के लिए स्पेस है। तो ये संस्था 3 प्रोग्राम चलाती है। इसमें एक हमने मैथ एजुकेटर का प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि ये लड़कियां प्राइमरी जितना भी हमारा प्राइमरी मैथमेटिक्स का कंटेंट है उसे अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ के, जैसे प्रैक्टिकली करके। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम इन लड़कियों को एक अच्छा शिक्षक बना सकते हैं। तो उस प्रोग्राम को मैं लीड करती हूँ अभी। और एक मतलब प्राइमरी का जितना भी होता है कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग, कुछ भी, तो वो मैं लीड हूँ, स्टेम लीड।